नमस्कार, सलाम, स्वागत सभी का एक और सूचना के साथ। सूचना थोड़ी-सी ज़रूरी थी और सूचना मैं देने में हो गया हूँ देर, इसके लिए करिएगा मुझे क्षमा, यानी कि माफ़, क्योंकि सूचना आई देरी से और दे रहा हूँ आपको देरी से 9, 10, 11 फरवरी 2022 इन 3 दिनों में होने जा रही है एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी या कह लीजिए मंथन, इसको नाम दिया गया है मंथन हिंदी साहित्य सभा। बिना किसी भूमिका के सीधा आऊँगा पॉइंट पर, क्योंकि समय बहुत कम है, मेरे नहीं आप लोगों के पास। और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय करवा रहा है इसको आयोजित, इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को, जिसके केंद्र बिंदु में हैं डॉक्टर या कहें प्रोफेसर या कहें आचार्य नामवर सिंह का आलोचना संसार। आपने नामवर सिंह का नाम जरूर सुना होगा यदि आप हिंदी साहित्य के या अंग्रेजी साहित्य के या उर्दू साहित्य के या क्रिटिक्स या आलोचना के विद्यार्थी हैं या रह चुके हैं या शोधार्थी हैं या शिक्षक हैं, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। और इसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के केंद्रित होने जा रही है एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसमें आप यदि शामिल होना चाहें तो शामिल हो सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, और आप चाहें तो पेपर भी भेज सकते हैं। यदि पेपर की डेट बची रही तो पेपर से मतलब अपना शोध पत्र भी भेज सकते हैं, और शोध पत्र जब आपका चयन समिति चयनित कर लेगी तो आपको अपने पेपर को प्रस्तुत करने का मौका भी प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और कुछ विशेष वक्ता हैं इसमें, जिस वक्ताओं के कारण ही मैं इस विषय पर वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो बहुत सी संगोष्ठियों के मेरे पास नोटिफिकेशन आते हैं, अपडेट आते हैं, लेकिन नहीं बनाता हूँ। लेकिन जब वक्ता बेहतरीन हो और वक्ताओं का वक्तव्य उससे ज़्यादा बेहतरीन हो, तब लगता है सूचना दे देनी चाहिए। एक दिन का ही मौका सही हो सकता है, एक दिन में इस वीडियो को 100-200 लोग देख लें, और उन 100-200 में से यदि 10-15 बच्चे भी शामिल हो गए तो वीडियो बनाने का उद्देश्य हो जाएगा सफल। श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, दिल्ली का एक कॉलेज है, दिल्ली में एक जगह है करोल बाग, वहाँ पर स्थित ये कॉलेज है। लेकिन आपको कॉलेज में नहीं जाना है, आपको ऑनलाइन माध्यम से इस संगोष्ठी में होना है शामिल। यदि पेपर भेजना चाहते हैं तो एक ईमेल आईडी दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस ईमेल आईडी पे संपर्क करके आप भेज सकते हैं अपना पेपर। पेपर की डेट यदि होगी वह आपको संगोष्ठी के लोग ही बताएंगे कि डेट है या नहीं है। और मैंने पहले ही बताया कि सूचना मैं देरी से दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सूचनाएं देरी से आई हैं, ठीक है। जूम प्लेटफॉर्म पे ये संगोष्ठी आयोजित होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और manthan@sgndka.du.ac.in इस ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं समिति के व्यक्तियों से, अधिकारियों से, संस्थाओं के लोगों से, कि आप इसमें शामिल होने के लिए किस प्रकार से शामिल होंगे, उसका माध्यम क्या रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्योर हिंदी माध्यम में ये संगोष्ठी होगी, और जो आपका शोध पत्र आप भेजेंगे उसको आप MS वर्ड फाइल में मंगल फॉन्ट में 1000 शब्दों में लिखकर भेज सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा पेपर आपको टाइप कर भेजना है, हाथ से लिखकर फोटो खींचकर मत भेजिएगा, टाइप करवाइएगा, बकायदा करिएगा, आपको भेजना है। और एक चीज़ और, किसी प्रकार का नामांकन शुल्क नहीं है, फ्री है, रजिस्ट्रेशन कोई नहीं है। और जो भी आप पेपर भेजेंगे अपना लिखकर वह अप्रकाशित होना चाहिए। साहित्यिक चोरी और प्लेगरिज्म का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यदि संस्था के लोगों को लगा कि आपके पेपर में साहित्यिक चोरी के साक्ष्य पाए गए हैं तो आपके पेपर को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन चयनित नहीं होगा पढ़ने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें लिखा गया है कि यदि आपका पेपर चयनित होता है तो चयनित विद्यार्थियों, उम्मीदवारों, शोधार्थियों की सूची 10 फरवरी को आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। और साथ ही साथ जिनका पेपर चयनित होगा उन सभी बच्चों का पेपर इंटरनेशनल पीयर रिव्यू जर्नल बोहल शोध मंजूषा ISSN नंबर 2395-7115 इसमें पब्लिश किया जाएगा, जिसे इम्पैक्ट फैक्टर 5.6 भी प्राप्त है। और ये पत्रिका को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और 7-8 वीडियो पिछले वर्ष मैंने भी बनाए थे इस संस्थान की, इस पत्रिका को लेकर। तो अच्छे वक्ता हैं इसमें। और अब थोड़ी सी विषयों की बात कर लेते हैं और वक्ताओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी संगोष्ठी सेमिनार में हम शामिल तभी होते हैं जब विषय तो हो सकता है अच्छा हो, लेकिन अगर वक्ता ठीक नहीं है तो सुनने का मजा नहीं आता है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। और कभी कभार ऐसा होता है कि बेहतरीन वक्ताओं को नॉर्मल विषय दे दिए जाते हैं, लेकिन केंद्रित है नामवर सिंह पे। नामवर सिंह का नाम बहुत बड़ा नाम है,
साहित्य के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में और हिंदुस्तान में खासकर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में तो बेहद और बेशक बेझिझक बहुत बड़ा नाम है। बड़े बड़े आलोचक इनके साहित्य के आधार पर ही आज के दौर में भी बड़े बड़े संगोष्ठियों और शोध पत्रों में अपना कार्य इनके बिना कर नहीं सकते हैं। अब आते हैं कौन कौन से विषय हैं और क्या इसके वक्ता हैं। ठीक है, एक वक्ता का नाम है जो कि इस संगोष्ठी के पहले दिन बीज वक्तव्य देंगे और नाम है श्री अशोक वाजपेयी। आपने अच्छे से नाम सुना होगा। और साथ ही साथ में और आलोचना संसार पे बातचीत करेंगे अशोक वाजपेयी जी। और दूसरे वक्ता हैं और उनका विषय बता देता हूं, मार्क्सवाद, आलोचना और नामवर सिंह। यानी कि आलोचना और नामवर सिंह और शब्द में है मार्क्सवाद। इस पर दो वक्ता बात करेंगे, प्रोफेसर वीर भारत तलवार और मदन कश्यप जी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और पहले दिन में 3 वक्ता आपको सुनने को मिलेंगे। दूसरे दिन में चलते हैं, यानी कि 10 फरवरी को जो वक्ता आपके समक्ष होंगे उनका नाम है प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी और प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह। और इनका विषय है नामवर और काव्य आलोचना के प्रतिमान। ठीक है, आलोचना के प्रतिमान और नामवर और काव्य इस विषय पर। और हाँ, यदि आप नेट की, जेआरएफ की या हिंदी से सिविल की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यदि आप आलोचना के विद्यार्थी शोधार्थी हैं, तो ये संगोष्ठी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। करंट चीजों को लेकर की आलोचना और विश्वविद्यालयों में नामवर सिंह के साहित्य और नामवर सिंह को लेकर किस प्रकार का माहौल है उसको समझने परखने के लिए ये संगोष्ठी आपके लिए बेहद सफल हो सकती है यदि आप इसको 3 दिनों तक सुनेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और विशेष बात, कोई नामांकन फीस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सोचा फ्री है तो अटेंड करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें। ऐसा मत, क्योंकि संख्या होने वाली है हजारों में इस संगोष्ठी में शामिल होने वाले वक्ताओं की। और एक बार यदि लॉगिन हो गए आप और उसके बाद यदि लॉग आउट हो जाएंगे तो दोबारा लॉगिन होने में समस्या हो जाएगी आपको, क्योंकि लिमिटेड सॉफ्टवेयर में ही लोग शामिल हो सकते हैं, ये आप जानते हैं। इसीलिए एक बार शामिल होने का मतलब है पूरे कार्यक्रम में रहिए। वो तो आपकी मर्जी है, अटेंड करना है तो करिए जितना भी आपको लगता है। अब चलते हैं दूसरे दिन के दूसरे सत्र पे, जिसका विषय है कथा समीक्षा का उत्कर्ष और नामवर सिंह। और 2 बेहतरीन वक्ता हैं और कह सकते हैं कि दोनों वक्ताओं से मैं पढ़ा तो नहीं हूं कक्षाओं में, लेकिन 50 सेमिनार और वेबिनार मैंने अटेंड किए हैं दोनों वक्ताओं के पिछले 7-8 सालों में। एक नाम है प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी और दूसरा नाम है प्रोफेसर चौथीराम यादव जी का। ठीक है, तीसरा दिन और अंतिम दिन, और कहें कि इसके जितने भी वक्ता हैं लगभग 50% वक्ताओं से मैं स्वयं पढ़ा हूं, उनके सानिध्य में पढ़ा हूं, उनके समक्ष पढ़ा हूं, जब कभी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे। और नाम सुन लीजिए, विषय सुन लीजिए। विषय है संपादन के निष्काम और नामवर सिंह। और वक्ताओं की सूची में पहला नाम प्रोफेसर संजीव कुमार और दूसरे प्रोफेसर अपूर्वानंद। और दूसरा इसमें एक सत्र है, अंतिम सत्र है आलोचना की वाचिक परंपरा के नामवर। और बेहतरीन वक्ताओं की सूची में प्रोफेसर निर्मला जैन और प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी। तो वक्ताओं के नाम बताए, विषय बताए। यदि आप लेते हैं इन वक्ताओं और विषयों में रुचि और आपकी है जिज्ञासा आलोचनाओं को जानने समझने की, तो इस 3 दिवसीय संगोष्ठी में होइए शामिल। यदि पेपर भेजने की डेट यदि समाप्त हो गई तो भी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज भी मिलेगी। और इंफॉर्मेशन नॉलेज को कन्वर्ट करके यदि आपने ज्ञान के सागर में कुछ बूंदे आप डालना चाहते हैं तो संगोष्ठी में होइए शामिल। वीडियो को शेयर करने का जरूरत नहीं है, इस बात का रखिएगा ध्यान। लेकिन तो ये संगोष्ठी होगी 3 दिनों की, 3 प्लेटफॉर्म पर होगी, उसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये संगोष्ठी फेसबुक पर भी होगी, ये संगोष्ठी यूट्यूब पर भी होगी और ये संगोष्ठी इंस्टाग्राम पर भी होगी और इंक्लूडिंग चौथा जूम पर भी होगी। तो जब आप संगोष्ठी को अटेंड करेंगे किसी प्लेटफॉर्म पे, उसको शेयर कर दीजिएगा। बेशक मेरी वीडियो को ना करिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले ही कहा कि सूचना देरी से मिली है, लेकिन आज दोपहर 12 बजे से, यानी कि आज का मतलब 9 फरवरी सुबह 12:30 बजे के आसपास ये संगोष्ठी हो जाएगी प्रारंभ। तो होइए शामिल और ये वीडियो आपको 9 फरवरी सुबह 7 बजे देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए लगभग 3 से 4 घंटे का समय है, संगोष्ठी में होइए शामिल। और पेपर आज नहीं तो कल लिखकर भेज दीजिएगा। और पेपर का विषय और आपकी वैचारिकी, आपके तर्क और आपकी आलोचनात्मक दृष्टि समिति को आई पसंद, जो चयन समिति है। तो हो सकता है कि आपका बैक डेट पर भी पेपर शामिल हो जाए, और पेपर शामिल हो जाए तो पढ़ने का मौका मिले और बेहतरीन वक्ताओं की सूची में आप भी प्रतिभागी से वक्ता हो सकते हैं। और ये अब आपकी किस पर,
आपकी लेखनी, वैचार की और तर्क क्षमता पर करता है निर्भर। लेता हूँ विदा, अगली बार करूँगा किसी और संगोष्ठी पे बातचीत जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में होने वाली है, और वह संगोष्ठी ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से होने वाली है। उसके लिए भी आपको भेजना है पेपर, कौन सी संगोष्ठी है, कौन सा विभाग है, कौन सा विश्वविद्यालय है, क्या विषय है, क्या सब टॉपिक से उस पर बात करेंगे। और वह संगोष्ठी फ्री है, कोई फीस नहीं है। उसकी बात करेंगे अगली संगोष्ठी में। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम, टेक केयर, शुभकामनाएं सभी को।